हिंदी साहित्य के भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा के सिद्धस्थ कवि कबीरदास से भला कौन ही अपरिचित होगा। इन्होंने साखी, सबद, रामायणी तीनों रचनाओं में समाज में जाति पात, ऊंच नीच, ढोंग, दिखावा इत्यादि बुराइयों पर मुखर विरोध प्रतिबिंबित किया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 के प्रथम पाठ कबीरदास की साखियों को पढ़ते हैं। मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाही। मानसरोवर के सुंदर जल में हंसा यानी हंस केली कराही आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत कर रहा है। हंस से पर्याय यहाँ पे कहने का कबीरदास का है कि मनुष्य। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, वह आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण करते हुए भगवान की भक्ति में भी है, मगर उसे क्या है, उसे यह भ्रम है अब उड़ी अनंत न जाए। उसे सारे सुखों की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, अब वह कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता। उसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक जीवन में सारे सुखों की अनुभूति करते हुए यह भ्रम में हो जाता है कि उसे कहीं और अन्यत्र अर्थात परलोक नहीं जाना है। आगे देखें। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी अर्थात भगवान का भक्त, भक्त यानी अच्छा इंसान। अच्छा इंसान यानी कबीरदास कहते हैं मैं एक अच्छे इंसान को ढूंढ रहा हूँ, फिर रहा हूँ इधर उधर, मगर कोई प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब अच्छे व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो सारी बुराइयां सब विष अमृत होए, सारी बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात कबीरदास जी के कहने का पर्याय यह है कि अच्छे व्यक्ति को सब लोग ढूंढते हैं, सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा व्यक्ति इतनी आसानी पूर्वक नहीं मिलता। और जिस दिन अच्छे व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो सारी बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं हस्ती अर्थात हाथी। हाथी के लिए बोला गया है कि कुत्ते का पर्याय आप सुने होंगे कि हाथी चलती रहे कुत्ते भौंकते रहे, यानी अपनी कार्यों में हाथी मदमस्त रहती है, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कुत्ता उस पे भौंक रहा है। उसी प्रकार हे मनुष्य, आप भी अपने अंदर हाथी के समान अपने अंदर ज्ञान बल सब कुछ धारण किए रहिए, सहजता के साथ, सहज दुलीचा डार, सहजता के साथ, क्योंकि संसार को कुत्ते के समान बताया गया है कि जो ये संसार है वो कुत्ते के समान है और वो एक भूखते भूखते झक मार के रह जाएगा, मगर आप अपने कार्यों में स्थायित्व बनाकर अपने कार्यों में लगे रहें। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी पक्ष विपक्ष के कारण मनुष्य सब जग रहा भुलान, सारे संसार को ही भूल जाता है। निरपक होई के हरि भजे, निरपक अर्थात निष्पक्ष होकर के हरि की आराधना करनी चाहिए, हरि को पूजना चाहिए। सोई संत सुजान, वही एक अच्छा। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुहू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हिंदू मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वो राम कहते हैं और मुसलमान मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो खुदा कहते हैं।
कहे कबीर सो जीविता। और कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तविक जीवन में मनुष्य वही जीवित रहता है, वास्तव में वही जीवित रहता है जो दोनों के निकट न जाए, जो दोनों के ही समीप नहीं जाता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा मुसलमानों के तीर्थ स्थान का नाम है और काशी हिंदुओं के तीर्थ स्थान का नाम है। तो उनके कहने का अभिप्राय यह है कि काबा बदल जाता है, काशी में रामाय भया रहीम, और राम परिवर्तित होकर के रहीम में मिल जाते हैं। जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। जिस प्रकार एक मोटा अनाज या मोटा आटा ज़्यादा पीसने से मैदा में परिवर्तित हो जाता है और लोग उसे भोजन के रूप में एक बराबर ग्रहण करने लगते हैं, उसी प्रकार काबा भी काशी में बदल जाता है और राम भी रहीम में बदल जाता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से आप ऊंचे कदापि नहीं हो सकते अगर आपकी किए गए कार्य ऊंचे न हो तो। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही आप ऊंचे नहीं माने जाएंगे जब तक कि आपके द्वारा किया गया कार्य ऊंचा न हो। सुवर्ण कलश सुरा भरा। जिस प्रकार सोने के कलश में या सुंदर कलश में अगर सूरा भरा है, शराब भरा है, तो उसकी निंदा साधु निंदा सोए, तो उसकी निंदा अच्छे लोग करते हैं, साधु लोग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, आपको पसंद आई है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का कार्य करें। थैंक यू।